ये किसान 700 साल की भी 700 बार भी वार्ता करेगा, बिल वापसी लेने पड़ेंगे और जितना जल्दी ये बिल वापसी ले लो उतना इनको आराम होगा। कृषि कानूनों पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। सरकार जितना जल्दी कानून वापस ले उतना ही अच्छा। सरकार से आंदोलन में शहीद किसानों के स्मारक बनवाएंगे। 8वें दौर की बातचीत के बाद किसानों ने किसान आंदोलन को तेज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं द सुर्खियां खबरें। सबसे पहले और देश के किसानों ने इसको अपनी अंतरात्मा से जोड़ लिया। इसको अगर देश के किसान की आवाज सरकार ने नहीं पहचानी तो उसकी भूल है, उसको पहचान देना चाहिए। अमेंडमेंट को तो तैयार है लेकिन वापसी अमेंडमेंट वाला पर्चा तो उड्डा आपने ना पाट दिया वो पर्चा, तो ये तो का पंचायत वाले पाट दिया इस पर्चे को, तो वो है ही नहीं, वो ढूंढा वहाँ पे मिला नहीं। अच्छा, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या लगता क्या है, क्या दिक्कतें कहाँ? ये किसान 700 साल की भी 700 बार भी वार्ता करेगा, बिल वापसी लेने पड़ेंगे और जितना जल्दी ये बिल वापसी ले लो उतना इनको आराम होगा। वापसी लेने पड़ेंगे और जितना जल्दी ये बिल वापसी ले लो उतना इनको आराम होगा। इससे पहले लगता नहीं कि आपको नेतृत्व कम था, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आवाज उठी थी लेकिन आंदोलन दब लगा था। हाँ, बहुत बार कानून तो अभी बनाया, जो पहले भी इकट्ठे हो रहे थे वे भी आ गए, जो अब के बनाए वे भी आ गए, सब इकट्ठा हो गया। आपको तो सारा कुनबा इकट्ठा हो गया ना, बड़ा कुनबा बन गया। ऐसी कुंची भरा की इनका पंडा नहीं छोड़ता, गोली भरा की इनको। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जो है अमित शाह से मिले थे और गुप्ती बात भी हुई है। ना सबके सामने बात हुई, 13 आदमी गए थे वे, इसीलिए तो यहाँ सबके सामने बात हुई। उनको कह दिया कि बिल वापसी ले लो, जो पॉलिसी बनाओ, बिल वापसी कैसे लोगे उसकी पॉलिसी बना लो, कह दिया सबको। बिल वापसी बिना कोई रास्ता नहीं। एक टिकैत साहब, आपने कहा है कि अब अगला टारगेट चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ क्यों टारगेट होगा? अरे उठना बहुत गड़बड़ कर रखी इसने, ये क्या खट्टर ने, इनने बहुत लाठी मार रखी। मतलब इतना काम होने के बावजूद भी परसों हमारे जो लोग आए रिवाड़ी में, वहाँ पासू गैस के गोले छोड़ रहा। मतलब कहाँ से ताकत मिलेगी भाई, इतना ताकतवर कहाँ से हो गया कि मतलब 2 दिन पहले भी हरियाणा सरकार से तो अभी लड़ाई नहीं है, अभी लड़ाई तो भारत सरकार से है। भाई लोग दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जहाँ बैरिकेडिंग होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा का क्या मतलब है? अभी हरियाणा का उत्तर प्रदेश, हम NH पर गुजार रहे, नेशनल हाईवे उस पर गुजार रहे हैं। आप जाते हो को टंडाबाजी करोगे तो किसके खिलाफ होगा? आंदोलन होगा, इसके खिलाफ भी होगा। तो 26 जनवरी के लिए तैयारी कर ली है और 26 जनवरी की तो तैयारी करेंगे। 23 तारीख से रिहर्सल शुरू हो जाएगी। इन ट्रैक्टरों को शामिल होना, अपना तेल ताल लगा के बिल्कुल फिट भर भूरा फिट कर ले, अपना सामान प्रमाण ट्रॉली बिस्तरा सब अपना कर ले। 23 तारीख से शुरुआत हो जाएगी 26 की। महेंद्र सिंह टिकैत जी जब आंदोलन करते थे तो अपने पशु भी बांध दिए थे उन्होंने दिल्ली में ला करके किसानों ने। भाई तो अगर ये ज़्यादा हरकत करेंगे तो पशु थाने में बांध देंगे, ज़्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं, पशु तो थाने में रहेंगे, वहीं वे घास खाओगे। दरोगा को भी हिला पा जाएगा, पुलिस वालों को भी। जौन सा थाना ज़्यादा दिक्कत करेगा उस थाने का भी इलाज होगा। जिस थाना क्षेत्र में किसानों को रोका जाएगा उस थाने क्षेत्र में पशु बंधेंगे। अब भाई जोन से को रोकना है वो थाना क्षेत्र आगे आकर रोके थाना। एक टिकैत साहब, रिलायंस में एक स्पष्टीकरण दिया है अंबानी जी ने, ये कहा है कि भाई हम किसानों के खिलाफ नहीं है, ना हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, ना खेती जैसे इस व्यवसाय में हम लोग घुसेंगे, हमारा नुकसान ना करें किसान। और नुकसान नहीं करने के रेट आधे कर दें, मने कर देंगे, रेट घटा। अरे सारे गांव के बालक लूट लिए, सारे बुढ़े लूट लिए, पहले फ्री दे के ना मोबाइल और फिर रेट बढ़ा दिए, रेट आधे करते हैं। अपील करते हैं कि हम भी भाई नौजवान ना करें, आधे रेट करते, रेट कुछ तो कम कर, आंदोलन हो रहा कुछ तो बता कि मैं इसी देश का बासिंदा हूँ, घटा कह देंगे, अपील करेंगे। फिर तो अभी 8 तारीख को फिर बातचीत होनी है। 8 तारीख में बातचीत होगी और सरकार सीधा एजेंडा ये बना कर ले आवे कि कैसे इन बिलों को वापसी करेंगे, फार्मूला क्या होगा वो ले आवे। नहीं तो हम ये बजट में तो आओगे ना, पार्लियामेंट सेशन बैठेगा, बजट में आवेंगे उस टाइम पर तो विपक्ष भी रहेगा ना वहाँ, उसे विपक्ष को भी तो देखेंगे।
विपक्ष वाला कुछ बोल रहा नहीं बोल रहा, इसका भी तो कथनी करनी बनता है नहीं है, क्या है, कुछ सुधर गया नहीं सुधरा। इतने विपक्ष वालों को बाहर ना भगावे ठा ठा के, जब मानेंगे जब वे उन्हें बाहर वे बनते गार्ड बाहर भगावे ठा के, जब मानेंगे कि वो कुछ काम कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आप लोगों को उकसा रहे हैं, इस वजह से आप और कांग्रेस वालों का भी तो हम बता रहे हैं, विपक्ष करेगा ना हंगामा। अगर हंगामा नहीं कर रहे तो इसका मतलब विपक्ष भी कमजोर है। अच्छा ये बताइए, बड़ी रणनीति क्या होगी अगली आपकी, क्योंकि रणनीति बताया करे क्या भाई, रणनीति बता दी तो अब इसे कह लगे जी यो अगली वाली कौन सी रागनी का होगा भाई, रागनी बता दी तो ये सुन लेंगे गाना उठा के भाई बाजे वाला क्या गावेगा, जब ही तो बैठे सब लोग। अगली रणनीति नहीं बता करते भाई, इतने इसे टाइट करेंगे, इसे सरकार को, दिल्ली सरकार को और चूड़ी चढ़ाओगे तो टाइट करेंगे। 26 तारीख के लिए रिहर्सल की तैयारियां हो, 23 तारीख से लोग जाना शुरू हो जाएंगे अपना ट्रैक्टर से, क्योंकि 25 को शाम लोग को तो वहाँ पहुँचना ही है, और 26 को तो वहाँ 6 बजे से तो परेड शुरू हो जाएगी ना। बहुत ट्रैक्टर रहेंगे, बहुत टोलियाँ रहेंगी, इनमें बुढ़े रहेंगे हमारे जिन्होंने खेतों में ट्रैक्टर चलाया, ऊबड़ खापड़ गड्ढों में ट्रैक्टर चलाया, टिब्बे इकसार करे, ये भी दिल्ली देखेंगे चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया। ठीक है साहब, ठंड का मौसम है, बरसात भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें तो किसानों को आ ही रही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अमृत ऊपर से रहा भाई, दिल्ली वाले से बारिश बतावे, बारिश का पानी हम कहें कि गंगा जल बरस रहा, ये तो हेमकुंड का जल है जो खेतों में बरस रहा। हाँ, इसी के तो दर्शन है ना, जो वहाँ पे हेमकुंड जाते हैं करने, ये वही तो दर्शन है। तो किसानों की पढ़ाई कर दी राम जी ने, पढ़ाई कर दी, गेहूँ में कोर आ रही थी, कोर दे दी, दूसरा पानी आ गया, बहुत डीजल बचा। अच्छा जी, आंदोलन में कई किसानों की जान जा चुकी है, जान जाए, उन किसानों को क्या कहोगे जो जिस तरह से उनका तो शहीदी स्मारक बनेंगे उन किसानों को, और ये पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि किसानों की जान गई क्यों, किसान दिल्ली में बैठा क्यों। आप मोर्चों को संभालने आए हैं, किस तरह के हाँ, हालात मोर्चे आप- देखने आए हैं यहाँ पे, पक्के मोर्चे हैं या कच्चे, इन मोर्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पक्के मोर्चे बंदी यही रहेगी अभी। कुछ जगह जैसे गाँवों में ट्रैक्टर यात्राएं भी निकलनी शुरू हो गई हैं, तो क्या दिशा निर्देश हैं, क्या इसी तरह से लोगों को हाँ नहीं, जागरूक होंगे, ये जन जागरण अभियान चलेगा, ये 20-21 तारीख तक अभियान चलेगा जन जागरण। धन्यवाद, गाँव थैंक यू। आइयो परेड देखने, हाँ परेड देखना निकालने में आगे बढ़ सके, इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते, सरकार हमें। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद कुछ किसानों ने कहा है कि आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किसान कितना कमिटेड हैं आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। सर, लगभग आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मुख शिकायत दिए सर, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट न मिले, अगली डेट न मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से
चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय दो ही है मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। बात नहीं माने, सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 40 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे? अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी।